अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जी सबा नाज है। वरैश फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है। मैं इस्लामाबाद की शहरी हूँ और यहाँ पर मैं अपनी पढ़ाई की गर्ज से और अपनी जॉब की गर्ज से मुकीम हूँ। 20 नवंबर 2023 को मैं अपने रोज़मर्रा की मामूल के मुताबिक अपने छोटे मोटे काम करने जो मेरी यानी कि बॉडी से रिलेटेड थे, मेरे यानी कि ग्रूमिंग से रिलेटेड थे, वो करवाने के लिए एक पार्लर तशरीफ़ लेगी। एरिया था F10 और मुझसे गलती ये हुई कि मुझे शायद उससे पहले परमिशन ग्रांट थी। मैं गई और वहाँ पे मैंने छोटे मोटे काम करवाए। पार्लर क्योंकि न्यू था, ज़्यादा फेमस नहीं था, अभी नया ही उसकी ओपनिंग हुई थी। तो मैं गई तो किसी और पार्लर थी, लेकिन मुझे वहाँ से पता चला कि वो पार्लर रेनोवेशन की वजह से क्लोज़ है। मैं उसके ऊपर ही सेकंड फ्लोर पे एक पार्लर था, वहाँ चली गई। उनके रेट्स अच्छे थे, स्टाफ भी कोऑपरेटिव लगा। मैंने वहाँ पे अपनी सर्विस ली। जैसे ही मेरी सर्विस मुकम्मल हुई, अभी मैं पेमेंट करने लगी तो बाहर मैंने शोर की आवाज़ सुनी। अभी स्टिल मैं वैक्सिंग रूम में ही थी जहाँ पे मैं वैक्स करवा रही थी। मैं बाहर निकली और मुझे जाने पहचाने मेरे ही मुल्क के मुहाफ़िज़ जो हमारी हिफाजत के लिए मुकर्रर किए गए हैं, पुलिस ऑफिसर्स, 5 पुलिस ऑफिसर्स जिनमें से चंद के नाम मुझे आते हैं। एक का नाम है इंस्पेक्टर तैयब, एक है इसहाक साहब, दाढ़ी रखी हुई है उन्होंने, चश्मा लगाते हैं। एक दो और हैं जिन्होंने दाढ़ी रखी हुई थी। एक शौकत अब्बासी थे SHO, और बाकी एक खातून और 2 यंग इंस्पेक्टर थे। उन्होंने मुझे बालों से पकड़ा, बड़ी बेरहमी के साथ मेरे मुंह पे जाने पहचाने पूछे बगैर ही मेरे मुंह पे थप्पड़ मार दिया। चलो जो भी था, जिस तरह की भी उस पार्लर की रेपुटेशन इनको मालूम थी, इन्होंने मुझे मारा। मेरे हाथ जोड़ने के बावजूद मुझे और मारा। मैंने उनको ये कहा कि आप जानते नहीं कि मैं कौन हूँ। मेरा ये कहने का कतई मकसद नहीं था कि मैं कौन हूँ। मैं कोई रोब नहीं डाल रही थी उन पर, सिर्फ ये कह रही थी कि मैं एक फ़ीमेल हूँ, मत मारो मुझे। मेरा कसूर क्या है? मैं एक कस्टमर हूँ, अपनी सर्विस लेने के लिए आई थी। मुझे उसकी रेपो का कोई अंदाज़ा नहीं था कि उस पार्लर की क्या रेपो है। अभी तो 5-6 दिन हुए थे उसको खुले हुए। बहरहाल मैं अनजान थी। उन्होंने मुझे घूसे, लातें, गालियाँ, गंदे अल्फाज, गंदी ज़ुबान, क्या कुछ उन्होंने मुझे एक रात में बना दिया। उस लड़की को जो सिर्फ़ अपनी वर्किंग के लिए अपने बिन माँ बाप के यहाँ पर सर्वाइव कर रही है, और इतना मारा कि मेरा मुंह तोड़ दिया, मेरा सर फाड़ दिया दीवार के साथ मारकर। मुझे इतनी लातें मारी मेरे प्राइवेट जगह पर कि मेरी अभी पीरियड्स की ब्लीडिंग ख़त्म हुई थी कुछ दिन पहले, अब तो बाहर से कंटिन्यू है। मुझे ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन एक औरत के लिए वो जगह बहुत सेंसिटिव होती है। मुझे क्या कुछ नहीं कहा गया। एक वैक्सिंग रूम से निकली हूँ, वहाँ पर एक खातून ही मेरी वैक्स कर रही थी, वो मौजूद थी। इसका ये कतई मतलब नहीं था कि मुझे ये कहते कि आप चकले खाने में मौजूद हैं। आप क्या गश्ती पुना कर रहे हैं, क्या रंडी पुना कर रही हैं, ये कोई तरीका नहीं है। फिर मेरे कहने के बावजूद कि मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मुझे मत मारें, उन्होंने और टॉर्चर किया। खातून साथ और ज़िद पे अड़ी हुई थी मारने के घर से। मेरा मोबाइल फ़ोन, मेरा हैंड बैग, मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया गया। मेरे हैंड बैग में मेरा एक वेब मौजूद था, मेरे एयरपॉड्स मौजूद थे, मेरा एक आईफोन मौजूद था, मेरी एक वोकल परफ्यूम मौजूद थी, जो कि मुझे अभी तक वापस नहीं मिली है, थाने में ही मौजूद है। थाने ले गए मुझे हथकड़ी लगाकर। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक मैं भी कुछ नॉलेज रखती हूँ। आप मुझे ये बताएं कि किस औरत को इतनी ब्रूटली मारा जाए बग़ैर वारंट के। मुझे शालीमार थाने ले जाया गया, वहाँ जाकर बेल्टों से और मारा गया, मेरे साथ ज़्यादती करने की कोशिश की गई। प्राइवेट गाड़ी में बिठा के लाए थे। उस प्राइवेट गाड़ी में इन्होंने मुझे ऑफ़र की कि आपको 5 लाख रुपए आप हमें दे दें, हम आपको छोड़ देंगे। पार्लर वाली
और उसकी वर्कर्स भी साथ थी, लेकिन उनके ऊपर तशद्दुद नहीं किया गया। मैं ये सवाल करती हूँ कि मुझे किस लिए इतना टॉर्चर किया गया? क्या फॉल्ट था मेरे में? क्या मैं कोई मुजरिम थी? क्या मैं कोई टेररिज्म एक्टिविटी में मौजूद थी? मेरा रिकॉर्ड आज भी साफ़ है। बगैर FIR के आप मुझे ये बताएं, किसी को गिरफ़्तार किया जाता है? नहीं। किसी खातून को जिस्मानी रिमांड होने के बावजूद भी मारा जाता है? नहीं। क्या इस मुल्क में अब माँ, बहन, बेटी की इज़्ज़त महफूज है? मेरे नज़दीक नहीं। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ, आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपके घर में भी माँ, बहन, बेटी मौजूद है, प्लीज़ उनकी हिफाजत आप लोगों के ज़िम्मे अल्लाह ने बेशक लगाई है, लेकिन जब वो पुलिस वालों का सामना करती हैं तो उनकी इज़्ज़त को तार तार करने की उनके पास एक गारंटी मौजूद है, बकौल मेरे। आप मेडिकल करवाने गई हैं, मेडिकल हुआ नहीं हुआ? नहीं जी, मेडिकल नहीं हुआ। आपको नहीं पता, गवर्नमेंट के सेक्टर हो, गवर्नमेंट का मुलाजिम हो, वो हमारे लिए बहुत अजीम हस्ती है। मैं गई हूँ, ऑन द सीट डॉक्टर मौजूद थे पिम्स में, इतनी लंबी कतार थी, 100-200 बंदे के पास चिट थी, उन्होंने अगले दिन तक फेंक दी। उनके नाश्ते, उनकी चाय, उनके मेहमान आए, उन्होंने उनसे मुलाकात की, ये सारे मामलात उनके स्टार्ट थे। हालांकि पेशेंट वहाँ पे खड़ा हुआ है कि मुझे ये नील पड़ा हुआ है, मुझे ये मारा गया है, ये मेरे नील पड़े हुए हैं दोनों तरफ, बराए करम मुझे चेक कर लें, मेरा मेडिकल कर दें, मेरा सर फाड़ा गया हुआ है, मुझे मेडिकल करके रिपोर्ट दे दें, क्योंकि यहाँ पे कानून सबूत मांगता है। उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी, उन्होंने कहा बीबी पीर को आना, अभी मेरे जाने का टाइम आ गया, जुम्मा है, हमारी भी फैमिली है, हमने भी उनके साथ घूमना फिरना होता है। तो क्या मैं किसी की फैमिली नहीं थी? मेरा सिर्फ ये कसूर है कि मेरी फैमिली नहीं रही, मेरे माँ बाप मर गए, मेरा भाई मर चुका है, ये कसूर है मेरा। मैं फिर पॉली क्लिनिक भी गई, G6 गई, पहले मैं पिम्स गई, फिर G6 गई, वहाँ पे भी पॉली क्लिनिक पे मुझे सेम ही जवाब सुनने को मिला कि 12 बजे सब कुछ बंद हो जाता है मैडम, आप 5 मिनट लेट हो गई हैं। किस मुल्क में रह रही हूँ मैं? क्या ये मेरा मुल्क नहीं? क्या यहाँ पे शहरी होने की मुझे इस गलती की सज़ा मिल रही है मुझे कि मैं यहाँ की शहरी हूँ? मैं एक पाकिस्तानी हूँ, एक पाकिस्तान की बेटी हूँ। कोई प्रोस्टिट्यूट भी क्यों ना हो, कोई तवाइफ भी क्यों ना हो, चार दीवारी में वो कुछ भी कर रही है, उसको अल्लाह की तरफ से भी राइट है और गवर्नमेंट पाकिस्तान की तरफ से भी। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि कोई भी राह चलता बंदा उसको पकड़ के उसको छेड़े, उसको हरास्ट करे, उसको गालियाँ दे, उसको किस नाम से बुलाए, उसको मारे पीटे, उसको जलील करे, उसके साथ रेप कर दे। कहीं का इंसाफ नहीं है। मुझे हिफाजत चाहिए, मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, मेरे इस केस पे ध्यान दिया जाए, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे मेरी चीज़ें चाहिए। इन लोगों ने मुझसे 2 लाख रुपया रिश्वत के तौर पर लिया, 50,000 मेरे बैग में कैश था, वो छीना मुझसे, मेरे कार्ड का नंबर लेकर कार्ड में से पैसे निकाले और मुझसे कोड लिया गया गन पॉइंट के ऊपर। मुझे ये कहा कि अगर तुमने बाहर जाकर हमारे जिक्र किया कि हमने तुम्हारे साथ रात के अंधेरे में ये सब किया है तो हम तुम्हारे ऊपर 5 किलो मंशियात का केस डाल देंगे, फिर तुम इस जेल में ही सड़ोगी। ये कहाँ का इंसाफ है? ये पुलिस वाले हमारी हिफाजत के लिए हैं कि हमें डराने के लिए हैं? प्लीज़ मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए कि मेरा कसूर क्या था। अगर मैं किसी भी ऐसी जगह पे मौजूद थी जिसका मुझे इल्म नहीं था, अगर वो फ़र्ज़ करें कोई और जगह के नाम से वो फेमस हो रहा था, इनके पास रिपोर्ट थी, तो उसके FIR दर्ज करते, उनको वार्निंग देते, उसको बंद कर देते। क्यों खोला हुआ था? किस गर्ज से? बराए करम ये सवाल आपके ज़हन में भी आ जाना चाहिए कि क्या हमारी माँ बेटियाँ इस बेटी की तरह महफूज हैं? नहीं। प्लीज़ मेरे लिए बाहर निकलिए, प्लीज़।